गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अंकुर गोयल विश्वास नाम शारदा से आज बेटा हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारे पास में 9th क्लास का जो 8 चैप्टर तो हमारे पास में कंप्लीट हो गया था। अब 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स में हमारे पास में क्या है, 9.1 एक्सरसाइज है, वो सिंपल है। उसके अंदर हमारे पास में क्या है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होती है, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो फिगर हमारे पास में कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनका एरिया भी हमारे पास में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमारे पास में एबीसी ट्रायंगल है, वो पी क्यू आर के हमारे पास में क्या है, अगर कॉन्ग्रुएंट है बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के हमारे पास में क्या होगा, इक्वल होगा हमारे पास में। ठीक है जी, एक तो बेटा ये बात है हमारे पास में। अब सिंपल सी चीजें हैं एक्सरसाइज के अंदर, उसके बाद में जो बेसिक चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसी के बेस के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 में क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स lie on the same base and between the same parallels. In such case, write the common base and two parallels. हमारे पास में कुछ फिगर्स गिवन है। अब जैसे कि कौन सी लाइन हमारे पास में सेम बेस, और ये बताना ना, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल। कौन सी लाइन हमारे पास में सेम, कौन सी फिगर हमारे पास में सेम पैरेलल के बीच में होंगी, अगर ये बताना है। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास में, ये क्या हो गया, डीई, क्या हो जाएगा हमारे पास में, डीई। अगर ये वर्टेक्स डी ए और ई, डी ए और ई, अगर ये तीनों के तीनों वर्टेक्स अगर हमारे पास में एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि डीई है वो बीसी के क्या होगी, पैरेलल होगी। डीई क्या होगी, वो बीसी के क्या होगी हमारे पास में बेटा, पैरेलल होगी। अगर ये तीनों वर्टेक्स, अगर ये तीनों के तीनों वर्टेक्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो अगर ये तीनों के तीनों वर्टेक्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो डीएई ये हमारे पास में डी वो बीसी के क्या होगी, पैरेलल होगी हमारे पास में। तो यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये पॉइंट है हमारे पास में ए बी सी और ये क्या है, डी है। ये पॉइंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, पी। अब यहां पर बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, इन सच केस राइट ऑल द कॉमन बेस। हमने क्या निकालना है, कॉमन बेस निकालना है। तो इसका कॉमन बेस क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। कॉमन बेस क्या हो जाएगा बेटा, डीसी हो जाएगा हमारे पास में। कॉमन बेस क्या हो गया, डीसी हो गया। अब यहां पर कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर एंड टू पैरेलल, दोनों लाइनें हमारे पास में पैरेलल कौन सी होगी, AB पैरेलल टू DC। AB किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के हमारे पास में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये हमारे पास में क्या बन गया, आंसर बन गया हमारे पास में। आगे नेक्स्ट है हमारे पास कि ये फिगर गिवन है हमारे पास, ये R, ये पॉइंट हमारे पास में S, अब देखो जी ये पी क्यू है और ये दो फिगर गिवन है, तो इनका कॉमन बेस क्या हो जाएगा, कॉमन बेस एस आर। कॉमन बेस क्या है, एस आर है। यहां पर कॉमन बेस जब एस आर है यहां पर, तो क्या होगा, दोनों के बीच में, अभी मैंने बताया था जब सेम पैरेलल में कब होंगे, जब ये सभी के सभी वर्टेक्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहे होंगे। यहां पर एम एन पी क्यू क्या एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो इनका कोई भी हमारे पास में से जो हमारे पास में कॉमन पैरेलल्स के बीच में ये दोनों फिगर नहीं है। सिर्फ इनका कॉमन बेस है एस आर। क्या है हमारे पास में, कॉमन बेस एस आर है, दूसरी वैल्यू हमारे पास में बराबर नहीं है, यहाँ पर कॉमन नहीं है दोनों पैरेलल्स। यहाँ पर थर्ड फिगर हमारे पास में गिवन है, ये
इनका कॉमन बेस क्या हो गया हमारे पास में, क्यू आर। क्यू आर पर ये ट्रायंगल भी है टी क्यू आर और पी क्यू आर एस भी है, तो कॉमन बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर। अब यहां पर क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस कौन सी होगी, पी एस पैरेलल टू क्या हो जाएगी, क्यू आर के बराबर। ठीक है, दोनों का कॉमन बेस हमारे पास में पैरेलल लाइंस कौन सी है, पी एस क्यू आर के हमारे पास में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्या हो गई हमारे पास में, क्यू आर के पैरेलल हो गई। तो उम्मीद करूंगा ये आपको बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज लगी होगी और आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।